साथियों, स्टडी विथ नीरज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2024 को हुए डीएलएड के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें कुल 20 आपके एसएसटी के क्वेश्चन यानी सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन होंगे, जो आपके 1 अप्रैल 2024 को पूछे गए क्वेश्चन हैं सोशल साइंस के। इसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको जानना है कि आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंट है, तो इससे पहले जो भी लोग डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यानी पीवाईक्यू का पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का कितना महत्व होता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि आपको पता है कि समय बहुत कम है, 1 महीने से कम का समय है और इतने कम समय में आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ सकते हैं। आपको भी पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है और भी आपको चैप्टर पढ़ने होते हैं। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि कर जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 20-20 का अगर सेट होता है और अगर आप 10 से 15 सेट भी कर जाते हैं, तो 300 का क्वेश्चन का आपका संग्रह होता है। और कोई भी एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जो है क्वेश्चनों को बार-बार रिपीट करता है। उसका जो आप यहाँ से आपको एक पैटर्न पता चलता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से को ज़्यादा टच करता है एग्जामिनर। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आई होप कि आप सभी लोग कम से कम एग्जामिनेशन के पहले तक आप अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी सेट हुए हैं, उन सभी को करके अवश्य जाएंगे। तो सामाजिक अध्ययन का पहला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 16 या XVI, जिसको आप 16 बोलेंगे। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति जो है झारखंड की जनजाति थी, है ना? तो झारखंड में एक जगह है जिसे पलामू के नाम से जाना जाता है। तो पलामू में जनजाति चेरो नामक जनजाति रहती थी, जो कि आपके किस राज्य से हैं? तो झारखंड से। ड्यूसेप मैजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की थी कहाँ? तो ये की थे कहाँ पे? यंग यूरोप में, जहाँ पे यंग यूरोप नामक गुप्त भूमि की स्थापना 1833 ईस्वी में कहाँ किए थे? बर्न में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कब किए थे? तो 1833 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका आप आंसर देंगे कि हंटर समिति का गठन किया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जिसमें ना जाने कितने निहत्थे को जो जनरल डायर था वो अंधाधुंध गोलियों से भून दिया था। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप प्रेस का जनक कहते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। चूंकि चैनल नया है, लेकिन इस पर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ये हर देश का राजधानी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसकी राजधानी आपको कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे हैं। ठीक है, जो कि कोलंबो में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयवर्धनेपुरा। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। उसमें से कौन कौन से मछलियाँ होती हैं? तो होती है कैटलास, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कार्प्स और ग्रास कॉपर्स। ये ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है जो कहाँ पे है? तो लौह खादान जो ये है आपके कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 मई को। प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? असम में है। कांडला पतन किस राज्य में है?
तो कांडला पतन आपका हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। कांडला पतन एक बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी को। यहाँ पर आपको पता है बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है कि जब कोसी का जलधारा ऊपर होता है तो बिहार में तबाही मचता है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है, तो ये आपके भाग 4 से ली गई है। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें अनुच्छेद 56 से 51 36 से 51 की चर्चा की गई है, ठीक है। मतगणना का कार्य कौन करता है, तो मतगणना का कार्य आपके करते हैं चुनाव आयोग। कौन करते हैं, चुनाव की जो भी जिम्मेवारी होती है वो सारा चुनाव आयोग के ही ऊपर होता है। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो मतदान का अधिकार जो है आपका ये अधिकार है, ठीक है। चुनाव लड़ने का भी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है ये नहीं है, ठीक है। बाकी सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार आपको है। उसके बाद 87 के बाद चलेंगे 88 नंबर में, तो 88 है भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसर की समानता के अधिकार पर सिद्धांत का किया गया है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, इसमें तो आपको साफ साफ पता चलेगा, इसमें नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, नागरिकों का जो मान सम्मान है, गरिमा है, उसमें वृद्धि हो, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है ना। आम जनता के लिए, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया जो है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो पंचायती राज जो हो जाएगा आपका। पंचायती राज लोकतांत्रिक सुधार का क्या है, सूचक है। पंचायती राज संस्थाओं में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। और 73वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया। इसमें विकास के कुल 29 कार्यात्मक विषय का वर्णन है। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, तो इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से हम प्रत्येक आपके जो शिफ्ट हैं 2022 के, 23 के और 24 के, सभी शिफ्टों का हम सभी विषयों का प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन करवाने का। और आई होप, मेरा विश्वास मानिए कि यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन का खाली इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन 40 से 50% क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आप काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।